नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। लोहड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी। आप सब पर भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। तो आज मैं पौष पूर्णिमा जो 2022 में है उसके बारे में, जैसे व्रत कैसे करना है, स्नान दान और मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, उस विषय पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। पूर्णिमा 2022 पौष मास का शुक्ल पक्ष धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जब सूर्य अपने नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में प्रवेश करता है और साथ ही उत्तरायण हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पौष महीने के शुक्ल पक्ष के तीज त्योहारों की परंपरा मनाई गई है। पौष की पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म के मानने वाले पुष्पाभिषेक यात्रा प्रारंभ करते हैं। बनारस में दशमेध तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर स्नान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष मास की पूर्णिमा साल 2022 को 17 जनवरी दिन सोमवार को है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान करने का विशेष विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के समतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पूर्णिमा के दिन दान करने से अमोघ फल का वरदान मिलता है। अतः पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अब जानते हैं पूर्णिमा की तिथि, मुहूर्त, व्रत और विशेष योग के बारे में। पौष पूर्णिमा की तिथि जो कि आरंभ होगी 17 जनवरी 2022 सोमवार रात्रि 3:18 से। पौष पूर्णिमा तिथि जो समाप्त होगी 18 जनवरी 2022 दिन मंगलवार प्रातः 5:17 तक। उदया तिथि मान्य होने के कारण पौष पूर्णिमा 17 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा व्रत शुभ मुहूर्त आरंभ होगा दोपहर 12:20 से। पूर्णिमा व्रत शुभ मुहूर्त समाप्त होगा दोपहर 12:52 पर। अभिजीत मुहूर्त होने के कारण शुभ कार्यों के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। 17 जनवरी 2022 को ब्रह्म मुहूर्त में पौष पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को अन्न, गर्म कपड़े, शक्कर, घी और जो भी आप देना चाहें, जैसे कि आप तिल का भी दान कर सकते हैं, आप और बहुत सारे ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है, आपकी जितनी सामर्थ्य है, उस हिसाब से आपको दान आदि करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो वो लोग दही, शंख, सफ़ेद वस्त्र आदि का भी दान कर सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत हो जाता है। पूर्णिमा व्रत के लिए हमें जो भक्तजन जिन्होंने व्रत रखना है उन्हें सारा दिन व्रत रखना चाहिए। संध्या काल में किसी भी टाइम पर, आप जो टाइम आपका मुहूर्त का होगा उस टाइम आप सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें या सुने। पूजा के दौरान सर्वप्रथम आपने गणेश जी, इंद्रदेव और नवग्रह सहित कुल देवी देवता का पूजन करें। इसके उपरांत सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के बाद आपने आरती करनी है। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करें। हो सके तो आप चावल की खीर ज़रूर बनाएं, क्योंकि चावल की खीर सत्यनारायण भगवान जी के लिए, विष्णु भगवान जी के लिए पूर्णिमा के दिन बनाना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसका भी आप भोग लगाएं। आप लड्डू गोपाल की, अगर आपने अपने घर में विराजे हुए हैं तो उनको भी सुबह आप स्नान कराएं। स्वच्छ धुले हुए अच्छे साफ वस्त्र पहनाकर उनके भी, जब आप सत्यनारायण की पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान के साथ उनकी भी पूजा की जाती है। तो हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसके बाद आपने, जब आपकी पूजा हो जाए, कथा हो जाए, तो आपने आरती करनी है। आप चाहें तो अपने घर में उस दिन हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि हवन की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो ये छोटी सी विधि जो थी सत्यनारायण भगवान की पूजा की, ये मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल पर नए हैं तो।
और वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।